So what I want to tell you कि in today's class we are going to discuss मैथ्यू अर्नल्ड, और मैथ्यू अर्नल्ड पीजीटी के आथर के रूप में सिलेबस में है। टीजीटी में तो नहीं है लेकिन पीजीटी में है। तो जैसे हम लोगों ने रोमांटिक एज के आथर्स को डिस्कस किया, चार्ल्स लैम्ब के अलावा याद होगा आपको विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जॉन कीट्स थे, पीबी शेली थे, उसी पैटर्न पे अर्नोल्ड को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला चीज की जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, ही वाज बोर्न इन 1822। इनका जन्म जो हुआ है 1822 ईस्वी में हुआ है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो एक बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बोर्न इन 1822 एंड डाइड इन 1888। 1822 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है और 1888 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। अगर आप देखेंगे कि जो पूरा उनका समय था वह विक्टोरियन एज में बीतता है पूरा। ही वाज अ पोएट ऑफ विक्टोरियन इरा और विक्टोरियन एज, और जो विक्टोरियन एज है 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक है। कल की भी मैंने क्लास में मैंने बताया था कि विक्टोरियन एज में कौन कौन सी चीजें फेमस रही हैं। द फर्स्ट रिफॉर्म बिल 1832, किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का आना वो 1859 में आई थी, जो चार्ल्स डार्विन की रचना थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 ईस्वी में आया, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंचेल का, इन दोनों लोगों का कंबाइंड वर्क आप कह सकते हैं, या पैम्फलेट जो आया हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इन दोनों चीजों के अलावा एक और पॉइंट भी रहा था जिसपे मैंने आपसे बात किया था या मैंने डिस्कस किया था। वो चीज ये था कि यू विल कम टू नो कि प्री रैफेलिट मूवमेंट जो पोइट्री है 1848 में, जिसमें डीजी रॉस थी, क्रिस्टीना रॉसेटी, उसके बारे में बात हुई थी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट के बारे में बात हुई थी। सिल्वर पार्क नावल के बारे में, रीजनल नावल के बारे में, रियलिस्टिक नावल के बारे में, पोइट्री में ऑप्टिमिस्टिक पोएट, पिसिमिस्टिक पोएट, मेलियोरिस्टिक पोएट, पोएट जिन्होंने कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, इन सब चीजों को लेकर के बात हुई थी। तो खैर आज तो विक्टोरियन एज पे नहीं बात करना, आज तो हम लोग स्पेशली आथर शुरू करने चले, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट आथर है मैथ्यू अर्नोल्ड। 1822 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है, 1888 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। आपको केवल ध्यान से सुनना है सारे पॉइंट्स को, सारे फैक्ट्स को। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि उनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम था थॉमस अर्नोल्ड। उनके जो फादर थे, फादर का क्या नाम था? थॉमस अर्नोल्ड। यू विल कम टू नो कि वो सेकंड चाइल्ड थे थॉमस अर्नोल्ड के। तो फादर का नाम THOMAS, थॉमस अर्नोल्ड। और आपको याद होगा कि उनके नाम पे उन्होंने एक एलिजी भी लिखा हुआ है। और तो इन दिस यू फाइंड कि ही वाज द सन ऑफ थॉमस अर्नोल्ड। और जो उनकी माँ थी उनका नाम था मेरी पेनरोज अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड एक टाइटल है जो फादर में भी लगा है, माँ में भी लगा है, बेटे में भी लगा है। मैथ्यू अर्नोल्ड, थॉमस अर्नोल्ड फादर, और माँ का क्या नाम है? मेरी पेनरोज अर्नोल्ड, MARRY, मेरी पेनरोज, PENROSE, मेरी पेनरोज अर्नोल्ड, एक इसका नाम है, माँ का नाम है। 24 दिसंबर 1822 को उनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? इन द वैली ऑफ टेम्स, जो टेम्स घाटी है वहां पर होता है। जगह का नाम था लेलहाम, LALEHAM, लेलहाम नाम की जगह पर उनका जन्म होता है। तो जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें से अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे तो पॉइंट्स में आपको क्या क्या याद करना है, फिर से मैं बता दूं। अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पिसिमिस्टिक पोएट है। अर्नोल्ड ने ये कहा है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड का ये विश्वास था कि जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू नो द बेस्ट दैट इज थॉट एंड, या उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू प्रोपागेट, प्रोपागेट मैंने बताना, फैलाना, टू प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। यह एक अर्नोल्ड का कॉन्सेप्ट था कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। ये एक दूसरा पॉइंट है। अर्नोल्ड का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ। अर्नोल्ड की मौत 1888 ईस्वी में होती है। 1822 में जन्म हुआ है, 1828 में मौत होती है टेम्स वैली में,
लेलहाम नाम की जगह पर, Laleham। ही वॉज अ पीसी मिस्टिक पोएट। उनके फादर का नाम है थॉमस अर्नोल्ड, THOMAS, थॉमस अर्नोल्ड, ARNOLD। उनकी माँ का नाम है मेरी पिनरोज अर्नोल्ड, मेरी पिनरोज अर्नोल्ड। एक चीज और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब अर्नोल्ड की मौत हुई है, 1888 में अर्नोल्ड की मौत हुई है, तो उसी समय इंग्लिश लिटरेचर में एक महान पोएट का जन्म होता है। उनका नाम TS इलियट है। TS इलियट 1888 में पैदा होते हैं और 1965 में उनकी मौत होती है। तो इस क्लास में TS इलियट को डिस्कस नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक डेट आती है कि 1888। तो अगर 1888 आप ध्यान में रखेंगे तो दो चीजें इसके लिए ध्यान में रखना है, अर्नोल्ड की मौत और TS इलियट का जन्म। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उन्होंने जो है क्या किया, उनके जो फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, वो एक लिबरल प्रोटेस्टेंट थे और रग्बी चैपल एक स्कूल है उसके हेड थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तो नहीं कि प्रोटेस्टेंट वगैरह, लेकिन जैसे कि ही वॉज द हेड ऑफ अ रग्बी चैपल स्कूल, वो रग्बी चैपल स्कूल के हेड थे और बाद में वो प्रोफेसर बने थे एंड बिकेम प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड। बाद में उनके फादर जो प्रोफेसर भी बने थे मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब अर्नोल्ड एक बड़े घराने से बिलोंग करते थे। फादर उनके जो है क्या थे, फादर उनके प्रोफेसर थे और किस डिपार्टमेंट में थे, मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड में। तो मैं ये जो बताता चल रहा हूँ कि उनके फादर रग्बी चैपल जो स्कूल था उसके हेड थे। तो रग्बी चैपल नाम से उन्होंने क्या किया हुआ, एक एलिजी भी लिखा हुआ है जो उनके फादर की डेथ पर है या फादर के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। तो इन दिस पे यू विल कम टू नो कि जो उनके फादर हैं जिनका नाम क्या रहा है, जिनका नाम डॉक्टर थॉमस अर्नोल्ड या थॉमस अर्नोल्ड था, वो क्या थे, ही वॉज द हेड ऑफ अ स्कूल एंड द नेम ऑफ द स्कूल वॉज रग्बी चैपल, रग बाई चैपल, यू विल कम टू नो। बाद में वो प्रोफेसर बनते हैं और कहाँ पे प्रोफेसर बनते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री और एट ऑक्सफोर्ड में वो प्रोफेसर बनते हैं। ये घटना कब की है, 1841 में होती है। उनके फादर की मौत हार्ट फेल्योर से हुई थी। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड कि एक उनका अपना, बाकी मैंने बताया कि वो हेड मास्टर भी थे रग्बी चैपल स्कूल के, वहाँ के हेड थे। यू विल कम टू नो कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, मैथ्यू अर्नोल्ड की जो मौत होती है 1888 में होती है। अर्नोल्ड जो है अपनी बेटी जिसका नाम लूसी था, अर्नोल्ड की एक बेटी लूसी थी, उसको वो लेने, अर्नोल्ड डॉटर लूसी एंड ग्रैंड डॉटर वर टू हैव कम इंग्लैंड, वे इंग्लैंड से आए थे। अर्नोल्ड वेंट लिवरपूल टू रिसीव देम, अर्नोल्ड उनको रिसीव करने गए थे। तभी होता क्या कि ऑन 15th अप्रैल ही जंप्ड अक्रॉस टू अ फेंस टू कैच अ ट्रैम कार वेयर ही फेल्ट एक्सक्रूसिएटिंग पेन एंड ड्रॉप्ड डाउन डेड। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान में रखना है कि अर्नोल्ड की मौत जो होती वह एक एक्सीडेंट था, नेचुरल डेथ नहीं थी। ट्रैम कार को पकड़ने के चक्कर में या उससे बचाने के चक्कर में, अपनी ग्रैंड डॉटर को बचाने के चक्कर में वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और ये घटना कब की, 1818 की, 1888 की है। और उनकी बेटी का क्या नाम था, लूसी था। तो उनकी बेटी जो लूसी है वो इंग्लैंड को आई थी और कहाँ से, लिवरपूल से, जो है लिवरपूल से आई थी, उसको रिसीव करने वो गए हुए थे। वहीं पे एक दुर्घटना होती है और उनकी मौत हो जाती है। और एक अर्नोल्ड की जिंदगी से जुड़ा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्नोल्ड वाज इन लव विद अ गर्ल मार्गेरीट। अर्नोल्ड को एक आप कह सकते हैं इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी, लव हो गया था। किससे हो गया था, मार्गेरीट नाम की एक औरत थी, उससे जो है। तो जो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ या जिन चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ, उन पार्टिकुलर चीजों में देर आर सर्टेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अर्नोल्ड के फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अर्नोल्ड की मौत जो हुई है वो जो है केवल ट्रैम कार्ड से अपने आप को बचाने के लिए उससे हुई है। और अर्नोल्ड जो है एक ही वॉज इन लव विद अ गर्ल या विद अ वुमन एंड द नेम ऑफ दैट वुमन वॉज मार्ग्यूरीट। उनका अफेक्शन किससे था, मार्गेरीट से था, MARGUERIT, मार्गेरीट से उनका अफेक्शन था। तो ये चीजें रही हैं जो अर्नोल्ड की लाइफ को लेकर के था।
अब उसके बाद आप देखेंगे कि 1843 ईस्वी में अर्नॉल्ड को एक प्राइज मिलता है जिसका नाम है न्यूडिगेट प्राइज एट ऑक्सफोर्ड, एंड ही वाज इलेक्टेड टू अ फेलो ऑफ ओरियल इन 1845। अर्नॉल्ड को एक प्राइज मिलता है और वह कौन सा प्राइज था? न्यूडिगेट, NEWDIGAT, न्यूडिगेट। इन 1843 अर्नॉल्ड वन द न्यूडिगेट प्राइज एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में उनको न्यूडिगेट प्राइज मिलता है, यह एक पॉइंट ध्यान में रखना है। 1851 में अर्नॉल्ड की मैरिज होती है फ्रांसिस लूसी से होती है। फ्रांसिस लूसी, FRANCES, फ्रांसिस लूसी, LUCY। इसका मतलब कि जिससे वो लव करते थे उनसे मैरिज नहीं हुई थी, जिनको लव करते थे उसका क्या नाम था? मार्गरीट था। और मार्गरीट के नाम से उन्होंने कई पोयम लिखा है, टू मार्गरीट करके और केवल मार्गरीट करके उन्होंने पोयम लिखा हुआ है। लेकिन 1851 ईस्वी में उनकी शादी किससे होती है? फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन से होती है। क्या नाम है? फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन, WIGHTMAN। उसके बाद आप देखेंगे कि अर्नॉल्ड बाद में प्रोफेसर बनते हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर, और ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी में। कब से कब तक? 10 साल तक से, 1857 से लेकर 1867 तक। तो अर्नॉल्ड वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 1857 टू 1867। 1857 से लेकर 1867 ईस्वी तक 10 साल तक वो प्रोफेसर बनते हैं। एंड यू विल कम टू नो, वहां पर उन्होंने इंग्लिश को एड्रेस किया। वहां पे लैटिन का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो लैटिन को उन्होंने या उसका अपना इम्पोर्टेंस उन्होंने कम करके इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंस वहां पे उन्होंने रखा। ये चीज उन्होंने किया। तो अर्नॉल्ड प्रोफेसर कब बनते हैं ये डेट ध्यान में रखना है। किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर? इंग्लिश के प्रोफेसर। किस यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कितने साल तक? 10 साल तक। कब से कब तक? 1857 से लेकर 1867 तक। उन्होंने लैटिन की जगह किस लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया? इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दिया। अर्नॉल्ड की मौत एक इंसिडेंट से हुआ था, या फिर सकता है एक्सीडेंट, जब वो अपनी बेटी लूसी को बचाने के चक्कर में ट्रैम कार से वो कुचल गए थे, तो वहां पे उनकी मौत होती है। अर्नॉल्ड के फादर भी प्रोफेसर थे, मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड, वहां पर भी वो प्रोफेसर थे। मैथ्यू अर्नॉल्ड का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ। अर्नॉल्ड की डेथ 1888 में हुई है। जब अर्नॉल्ड की डेथ जिस सन में हुई, उसी सन में TS एलियट का भी जन्म होता है। और TS एलियट का मतलब थॉमस ईस्टर्स एलियट। TS एलियट मॉडर्न एज के बड़े पोएट है, और TS एलियट की मौत 1965 में होती है। अर्नॉल्ड के फादर का नाम थॉमस अर्नॉल्ड था। अर्नॉल्ड की जो माँ रही है, अगर आप देखेंगे अर्नॉल्ड की माँ का नाम जो है, यह एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि व्हेन यू गो मैरी, मैरी पेन रोज अर्नॉल्ड। अर्नॉल्ड की माँ का नाम मैरी पेन रोज अर्नॉल्ड। तो जैसा मैंने बताया कि हर जगह एक पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। वह कौन सा कॉन्सेप्ट है? हर जगह एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अर्नॉल्ड। एक जो टाइटिल है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आता है कि जो एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हेन यू टॉक अबाउट अर्नॉल्ड, तो अर्नॉल्ड ने अपने पोयम में नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी को जन्म दिया। अर्नॉल्ड ने कहा पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नॉल्ड ने कहा कि क्रिटिसिज्म मीन्स एन एंडेवर या टू प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। यह अर्नॉल्ड का अपना कॉन्सेप्ट रहा है। 1843 में उनको न्यूडिगेट प्राइज मिलता है। उनकी बिलव्ड का नाम मार्गरीट है। उनकी जो मैरिज होती है वो जो है फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन से होती है। और बाकी मैंने आपको बताया कि ये चीजें रही हैं। 1883 ईस्वी में अर्नॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स गए हुए थे, वहां पे उन्होंने एक लेक्चर दिया था। साथ में उनकी बेटी लूसी भी वहां पर गई हुई थी, और वहीं पे ही लूसी की मैरिज होती है। तो यू विल कम टू नो कि अर्नॉल्ड जो है 1883 ईस्वी में अपनी मौत से 5 साल पहले, 1888 में उनकी मौत होती है, 5 साल पहले 1883 ईस्वी में अर्नॉल्ड कहाँ जाते हैं? अर्नॉल्ड विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे उन्होंने एक लेक्चर दिया था। किसके साथ गए थे? अपनी बेटी के साथ, लूसी के साथ गए हुए थे। वहां पे आप देखेंगे। उसके अलावा अर्नॉल्ड के एक दोस्त थे जिसका नाम है आर्थर ह्यूज क्लफ। आर्थर ह्यूज क्लफ 1819 में पैदा हुए।
1861 में मर गए थे और वो अर्नॉल्ड के बोसम फ्रेंड थे। अर्नॉल्ड ने उनके ऊपर भी जो है एक एलिजी लिखा है, और अगर आप याद होगा थायरिसिस नाम का, THYRSIS। तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो एलिजी लिखा है अपने फादर की मौत पर, रग्बी चैपल लिखा अपने दोस्त की मौत पर, उन्होंने क्या कौन सा एलिजी लिखा अपने दोस्त की मौत पर, उन्होंने आपका जैसा मैंने अभी बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजी लिखा हुआ है, दैट इज आपका जस्ट अभी मैंने नाम लिया था। एक तो फादर के लिए रग्बी चैपल उन्होंने लिखा था, और जो उनके दोस्त थे आर्थर ह्यूज क्लफ के लिए उन्होंने जो एलिजी लिखा था थायरिसिस। और एक और एलिजी है जो किसी पर्सन की मौत पर तो नहीं है, लेकिन लॉस ऑफ थिंग्स है, लॉस ऑफ आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ मॉरल वैल्यूज है, गुडनेस है, कल्चर का लॉस है, वो आपका स्कॉलर जिप्सी रहा। तो और अर्नॉल्ड की जितनी भी पोयम रही वो सब एलिजाइक पोयम रही, जो भी अर्नॉल्ड की पोयम थी सब एलिजाइक पोयम थी। एंड यू विल कम टू नो कि एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अर्नॉल्ड ने अपने एक लेटर में लिखा था, और क्या लिखा था, इन अ लेटर ही रोड कि पोइट्री जो है, पोइट्री के बारे में, पोइट्री रिप्रेजेंट ऑन द होल द मेन मूवमेंट ऑफ द माइंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी। इन अ लेटर अर्नॉल्ड सेड ऑफ हिज पोइट्री, अपनी पोइट्री के बारे में उन्होंने कहा था कि जो मेरी पोइट्री है वह विक्टोरियन एज के, एक तरह से कहा जाए कि अंतिम दशक तो नहीं लेकिन क्वार्टर कहा जाएगा, जो 25 साल जो बचा हुआ है, मतलब 1875 के बाद की जो लाइफ है वो उन्होंने जो है वहाँ की पोइट्री में, अपनी पोइट्री में उन्होंने दर्ज किया है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्नॉल्ड ये कहते हैं इन अ लेटर, एक लेटर में अर्नॉल्ड सेड ऑफ हिज पोइट्री, अर्नॉल्ड ने अपनी पोइट्री के बारे में कहा, उन्होंने क्या कहा, रिप्रेजेंट ऑन द होल, कि मेरी जो पोइट्री है वह रिप्रेजेंट करती है द मेन मूवमेंट ऑफ द माइंड, माइंड के मेन मूवमेंट को, ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, जो इस लास्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी किसका, 19वीं शताब्दी का, जो 19वीं शताब्दी है उसका जो लास्ट क्वार्टर है, जो 25 साल बचा हुआ है, उसके मेन मूवमेंट को वह प्रेजेंट करती है उनकी पोइट्री। इसके अलावा आप देखेंगे कि अर्नॉल्ड ने इन हिज प्रीफेस, अर्नॉल्ड ने प्रीफेस लिखा था 1853 में, उसमें वो लिखते हैं कि व्हाट आर द इटर्नल सब्जेक्ट्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के शाश्वत नियम क्या है, सब्जेक्ट क्या है। तो वे लिखते हैं एमंग ऑल नोशंस एंड एट ऑल टाइम्स दे आर एक्शंस, ह्यूमन एक्शन, की पोइट्री में ह्यूमन एक्शन को लेकर के बात की जाती है। दे आर एक्शंस, और कैसे एक्शन, ह्यूमन एक्शन, दे आर एक्शंस ह्यूमन एक्शन possessing an inherent interest in themselves, और जिसमें क्या होता है, इनहेरेंट इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने ये बताया कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वह क्या है, एक्शन है, और एक्शन में कौन सा एक्शन, ह्यूमन एक्शन। तो दो बातें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है, पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक्शन, साथ ही साथ क्या है, ह्यूमन एक्शन। दूसरा चीज उन्होंने लिखा कि जो मेरी पोइट्री है वह किसको डील करती है, क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी, क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी, सॉरी 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी या विक्टोरियन एज का जो क्वार्टर था, उसका जो 25 साल का जो बचा हुआ समय है उसको लेकर के उन्होंने उसमें डील किया। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है कि इन अ लेटर 1869, एक लेटर है टू हिज मदर, एक लेटर जो 1869 ईस्वी में उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर लिखा, उसमें वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माई पोयम्स रिप्रेजेंट ऑन द होल द मेन मूवमेंट ऑफ द, ये वही बातें जो उन्होंने लेटर लिखा था कि इन अ लेटर, ये लेटर उन्होंने अपनी माँ को लिखा था, और उसमें उन्होंने यही लिखा हुआ था कि जो मेरी पोयम है वह 19वीं शताब्दी का जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर मतलब जो बचा हुआ 25 साल है, उसके बारे में क्या उसमें मूवमेंट हुआ, क्या तब्दीली आई है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर के वो बात करते हैं। तो ये पार्टिकुलर चीज आपको ध्यान में रखना है कि उनकी पोयम में क्या है। उन्होंने आगे लिखा था एंड दस दे विल बी प्रोबेबली हैव देयर डे एज पीपल, नथिंग एट ऑल, बहुत उसको पढ़ने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं, बट यू विल कम टू नो कि ये सारी की सारी चीजें हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं अनुपमा से जानना चाहता हूँ, अनुपमा, मैथ्यू अर्नाल्ड का जन्म कब हुआ है, अनुपमा।
नसीम। हाँ, अनुपमा की यस सर, आवाज आ अस्सलाम रही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म आप सर बताइए, जन्म और डेथ। सर 1822 बर्थ एंड 1888 डेथ। 1888 डेथ, और कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? डाले हम, वैली ऑफ हाँ, टेम्स। वैली ऑफ टेम्स में। और कहाँ पे, लालेहम में या लेलहाम में हुआ था? वैली ऑफ लाले हम टेम्स में नामक उनका जन्म। जी। हाँ। जी। तो यू कम टू नो कि मैथ्यू अर्नोल्ड वाज बोर्न इन 1822, डाइड इन 1888, और जो उनका जन्म हुआ है वो लेलहाम में हुआ है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अनुपमा, आवाज जा रही है? अनुपमा, मुझे लगता है आपके यहाँ नेटवर्किंग इशू कुछ है, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रहा, आपने म्यूट किया है। शिवपाल जी, आप मुझे बताइए उनके फादर के बारे में, उनके मदर के बारे में। शिवपाल जी। सर, मदर मैरी पेनरोज और फादर थॉमस अर्नोल्ड। ओके। मदर मेरी पेनरोज और फादर थॉमस अर्नोल्ड। जो थॉमस अर्नोल्ड थे वो क्या थे, कहाँ पे थे? ही वॉज अ टीचर इन रग्बी चैपल। हेडमास्टर। या ही वॉज द हेड मास्टर। ही वॉज द हेड मास्टर एट रग्बी चैपल एंड आल्सो प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड। दो चीजें हमें ध्यान में रखना। उनके फादर जो थे वो क्या थे, रग्बी चैपल नाम का जो कॉलेज है वहाँ के वो हेड थे, और साथ ही साथ वो इसके अलावा और क्या थे, प्रोफेसर थे। और कहाँ पे प्रोफेसर थे? प्रोफेसर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एट ऑक्सफोर्ड इन 1841। मैं दूसरा चीज जानना चाहता हूँ कि जो उनके फादर थे उनकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी। और मैं प्रतिमा जी से कहूंगा कि मुझे अर्नल्ड की मौत के बारे में बताएंगे, उनकी मौत कैसे हुई है और कब हुई है। प्रतिमा। प्रतिमा, आवाज नहीं आ गुड रही बेटा, इवनिंग। आप कुछ बोल। या गुड इवनिंग, बताइए। मैथ्यू अर्नल्ड की डेथ उनकी ग्रैंड डॉटर लूसी को बचाने में एक एक्सीडेंट में हुई थी। हाँ, वो ट्रैम कार से जो है टकरा गए थे, तो काफी उनको जी। इंजरी हो गई थी, और ये घटना 1888 की है। दूसरा चीज मैं ये यस। जानना चाहता हूँ कि जब मैथ्यू अर्नल्ड की जिस सन में मौत हुई थी, क्या किसी बड़े इंग्लिश पोएट का जन्म भी हुआ था? यस सर, वेरी टीएस रिनाउंड पोएट इलियट। ऑफ टीएस टीएस एलियट का। इलियट सर। टीएस एलियट की मौत कब होती है? 67 में सर, 1967। या 1965 में। अच्छा सर, 65 में। 1965। या ठीक। ओके। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, मैथ्यू अर्नोल्ड की बेटी का क्या नाम था जिसको रिसीव करने गए हुए थे, और जो लिवरपूल अमेरिका से आई थी इंग्लैंड को, जब वो रिसीव करने गए थे तब उनकी डेथ होती है, उनकी बेटी का क्या नाम था? राजेश। सर लूसी। लूसी। और साथ ही साथ आप मुझे जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की वाइफ का और उनके बिलव्ड का भी नाम बताइए। टेल मी द नेम ऑफ हिज वाइफ एंड बिलव्ड। राजेश जी। Yes, sir. Beloved name is Margaret, and he ओके। married to Frances Louis. Frances यस। uh, Whitman. फ्रांसिस लूसी And, विटमैन। yes, sir. यस, फ्रांसिस लूसी विटमैन। ठीक। ओके, ओके, गुड। So in this way we came to know about what? In this way we came to know about the death of Matthew Arnold. Matthew Arnold died in 1888 because you will come to know to save his daughter Lucy. He came under a tram car, and you will come to know he died, and he was in love with whom? He was in love with Marguerite, and he married Frances Lucy Whitman. मैं जो है जानना चाहूंगा वर्तिका जी से कि अ, जो आपके मैथ्यू अर्नोल्ड है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते हैं, किस सब्जेक्ट में और कब से कब तक थे वो वहाँ पे प्रोफेसर? वर्तिका। इंग्लिश के प्रोफेसर थे
और हाँ 1857 टू 1867 10 ईयर्स के लिए वहाँ पे थे प्रोफेसर, गुड गुड। ऑक्सफोर्ड। जी। ऑक्सफोर्ड मॉडर्न ये जो है इंग्लिश के प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, 10 साल के लिए थे, 1857 से लेकर 1867 तक। और मैं ये जानना चाहता हूँ मनोज शुक्ला जी की फैमिली, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इनको जो है न्यूडी गेट प्राइज एट ऑक्सफोर्ड कब मिला था? मैथ्यू अर्नोल्ड गॉट न्यूडी गेट प्राइज एट ऑक्सफोर्ड। मैडम सर आवाज जा रही है मेरी? 18 40 18 41 42 43 44 42। सर आप क्या बताया, आवाज नहीं आई आपकी। 1843 1843 जी 1843 में। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन आपसे ही लेना चाहूंगा कि इन्होंने अमेरिका की यात्रा कब की थी और अपनी बेटी लूसी के साथ किया था, और वहां पे एक लेक्चर इन्होंने डिलीवर किया? 1881 1882 1883 1884। वो अमेरिका के भी टूर पे गए हुए थे। सर आइडिया नहीं, याद नहीं आ रहा। 1883 में 1883 18। आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज मेरी जा रही है? हाँ सर, अब आ रही है। ओके, तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि उनका जो अमेरिका टूर था वो 1883 का था। अपनी बेटी लूसी के साथ वो गए थे, और वहीं पे उनकी बेटी लूसी का इंगेजमेंट होता है और वो अमेरिका में ही सेटल हो जाती हैं। बाद में वो अमेरिका से वापस आती हैं 1888 ईस्वी में। तब उनको रिसीव करने के लिए वो जाते हैं, और वहीं पर जो है ट्रैम कार में से वो इंजर्ड होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मैं सारिका मैडम से जानना चाहूंगा कि मैथ्यू अर्नोल्ड के जो फादर थे उनका नाम था टॉमस अर्नोल्ड। टॉमस अर्नोल्ड पर उन्होंने कौन सी एलिजी लिखी है? सर क्वेश्चन बोल दीजिए जरा। हेलो। माय क्वेश्चन इज कि Matthew Arnold wrote an elegy on the death of his father. What is the name of that elegy? रगबाई चैपल। Yeah, रगबाई चैपल Rugby सर। Chapel. Good. Yeah. Rugby Chapel. और ये जो रगबाई चैपल है, रगबाई चैपल क्या चीज है? ये What is रगबाई चैपल? ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर एलएजी। ये तो एलिजी है, लेकिन रगबाई चैपल आपका उस स्कूल का नाम था जिसके वो हेड थे। जो हेड थे, वो उस स्कूल का भी नाम रहा था जिसके वो हेड थे। अच्छा, आप ये आपसे ही जानना मैडम चाह रहे एक, थे। हाँ आपसे एक और क्वेश्चन है कि उनके फादर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनते हैं? सर इंग्लिश के। उनके फादर अर्नोल्ड इंग्लिश के बनते हैं, उनके फादर किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बनते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ। ठीक है। या उषा मैडम, मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आवाज मेरी जा रही हो तो उनके एक दोस्त हैं आर्थर ह्यूज क्लब। नॉट एट उषा मैडम कर, सोनाली मैडम। हेलो। सोनाली जी सर, मैडम जी, गुड इवनिंग उनके सर।
Yes, sir. Who is speaking? Is it Sonali madam? Sir, yeah, I'm speaking. ओके, सोनाली मैडम, ऐसे एक्चुअली मुझे 2-3 आवाज साथ में आ रही थी, इसलिए मैं, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मैथ्यू अर्नाल्ड के एक दोस्त थे जिनका नाम आर्थर ह्यूज क्लर्क था, उनके Yes, ऊपर sir. उन्होंने एक एलिजी लिखा था, Yes, उसका sir. क्या नाम है? सर नहीं याद है सर, अभी क्लास ज्वाइन किया है सर मैंने। अच्छा, ओके, कोई सर बात मैं नहीं। शिवांगी मैडम, सर मैं आई आंसर ओनली जिसका नाम मैं ले रहा हूँ, शिवांगी मैडम। सोनाली मैडम आप म्यूट करिए, सोनाली मैडम म्यूट। शिवांगी मैडम, शिवांगी वाजपेयी मैडम, सर थायरसिस। या गुड, थायरिसिस, THYRSIS, थायरिसिस। मैडम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, थायरिसिस कैसी एलिजी? इज इट दर्ज, इज इट पेस्टोरल एलिजी, इज इट मोनोडी या इज इट थ्रेनोडी? सर पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी। एक और क्वेश्चन आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि उन्होंने जो है एक एलिजी लिखा है, स्कॉलर जिप्सी। जो स्कॉलर जिप्सी है, इज इट ऑन द डेथ ऑफ समवन या इज इट ऑन, यू कैन से द लास्ट ऑफ द थिंग? Is it on the death of someone or the last of the thing? सर डेथ ऑफ समवन सर, बट आई डोंट रिमेम्बर हु इज डेथ। No. Scholar Gypsy is not on the death of someone. Scholar Gypsy is written the last of things. And what is that thing? That is the losing of culture, the losing of goodness, the losing of morality, virtue, all these things you find. ओके सर, मैं ओके सर। या मैं कंचन मैडम से जानना चाहूंगा। कंचन मैडम, Yes, sir. Good evening. या गुड इवनिंग मैडम। मैडम जस्ट आई वांट टू नो वन Hello. थिंग कि जी मैडम, गेटिंग योर वॉइस, आवाज मेरी जा रही ना? ओ, जी। जी सर। मैथ्यू अर्नाल्ड ने किसको लेटर लिखा था जिसमें वो कहते हैं कि माई पोइट्री रिप्रेजेंट ऑन द होल द मेन मूवमेंट ऑफ द माइंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, हिज डॉटर, हिज मदर, हिज फादर, या हिज His mother, sir. मदर। उन्होंने अपनी माँ को ये लेटर लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेरी पोइट्री है या 19वीं शताब्दी का जो लास्ट क्वार्टर है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। जस्ट आई वांट टू नो कि इन हिज, उषा मैडम से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम एक उन्होंने जो है क्या किया था कि अपने प्रीफेस, एक उनका प्रीफेस है जो 1853 में आता है, उसमें उन्होंने कहा कि जो पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर है वह एक्शन है, लेकिन यह एक्शन किससे रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू एंजल, गॉड, सेटन और ह्यूमन एक्शन? सर ह्यूमन एक्शन। ओके, गुड, ह्यूमन एक्शन। सो इन दिस वे यू ऑल केम टू नो अबाउट कि अभी तक जो हम लोगों ने बात किया था वो सब चीजें आई हैं। एक दो पॉइंट और है, जो शाइका मैडम, आवाज जा रही मेरी? शाइका मैडम, मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसने कहा है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? Sir, Matthew Arnold. He says poetry is the criticism of life. पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ। आपसे एक और क्वेश्चन है, किसने ये कहा है कि क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड? Sir, ये Matthew बात Arnold. किसने? मैथ्यू अर्नाल्ड। ये Sir, दोनों कोटेशन सबको याद रखना, या मैथ्यू अर्नाल्ड yes, ने sir. कहा है। ओके, या ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं उनके वर्क को बात लेकर के बात कर रहे हैं। उनके वर्क का मतलब है कि उन्होंने कौन कौन सी पोयम लिखी है। मोस्ट प्रोबेबली एक आध दो क्वेश्चन आपको पीजीटी वाले को इसमें से मिल जाता है। एक तो उनका एक सोनेट है जिसका नाम है शेक्सपियर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शेक्सपियर नाम का उनका एक सोनेट है। जो सोनेट शेक्सपियर है इसमें उन्होंने शेक्सपियर की
तारीफ की है और कहा है कि शेक्सपियर सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्टैंड, सेल्फ एजुकेटेड, मतलब शेक्सपियर ने सब कुछ खुद से प्राप्त किया, किसी ने शेक्सपियर को पढ़ाया नहीं या बताया नहीं। सेल्फ स्टैंड, सेल्फ एजुकेटेड, इस तरह की बातें होती हैं शेक्सपियर ने। यह एक सोनेट रहा, पेट्रार्चन मॉडल कर रहा है और जो उन्होंने शेक्सपियर को, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, कि जब मैं दूसरे लोगों से आपके बारे में जानना चाहता हूँ तो लोग जवाब देने से कतराते हैं और ऐसा लगता है जो आपकी आर्ट है वह फ्री है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। एक उनकी पोयम है डोवर बीच। डोवर बीच जो पोयम है यह एक एलिजाइक पोयम है जिसमें नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी है, सोफोक्लिस का जिक्र किया गया है जिसमें लॉस ऑफ वर्च्यू है, मोरलिटी है, गुडनेस है, इन सब का लॉसिंग दिखाया गया है, उसको लेकर उन्होंने बात किया है। इन्होंने एक पोयम मार्गरीट और टू मार्गरीट करके लिखा, जैसा हम लोगों को बताया गया या पढ़े हम लोग की मार्गरीट उनकी बिलव्ड का नाम रहा है। उसके अलावा उनकी एक और पोयम है स्कॉलर जिप्सी है जिसमें जो है लास्ट ऑफ गुडनेस वर्च्यू को लेकर के उन्होंने लिखा, यह एक एलिजाइक पोयम है। एक उनका पोयम रग्बी चैपल है जो एलजी है फादर की डेथ पर है। एक उनका पोयम थायरिसिस है जो उनके दोस्त आर्थर ह्यूज क्लब की मौत पर है। इसके अलावा उनका पोयम एक है मेमोरियल वर्ड्स जिसमें वो 3 पोएट्स की तुलना करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की और गेटे की और लॉर्ड बायरन की, और उसमें वो विलियम वर्ड्सवर्थ को सबसे सुपीरियर मानते हैं। कारण है कि वर्ड्सवर्थ ने नेचर या जीवन कैसे बेहतर गुजारा जाए उसकी कला जो है वर्ड्सवर्थ ने हम लोगों को बताई, ये उनका मानना है। बाकी कुछ और पोयम है जो मैं आप सारे लोगों से कहूंगा कि पेज नंबर 236 पर एक पूरा लिस्ट दिया गया है, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। जैसा हमने अभी आपसे जिक्र किया उनकी पोयम, उनका एक सोनेट है शेक्सपियर, एक पोयम है मेमोरियल वर्सेस, एक पोयम है डोवर बीच, एक पोयम है आपका आइसोलेशन टू मार्गरीट, austerity of poetry, quiet work, the forsaken merman, Empedocles on Etna, the strayed reveler and other poems, ये सब उनकी पोयम का द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोएम्स, Empedocles on Etna, his new poems, The Forsaken Merman, Shakespeare, Memorial Verses, Dover Beach, Quiet Work, Austerity of Poetry, Isolation to Marguerite. These are the well-known poems of this man. उसके अलावा टू मार्गरीट, मॉर्टैलिटी, सेल्फ डिपेंडेंस, द स्कॉलर जिप्सी, थायरिसिस, रग्बी चैपल, स्टैंजास फ्रॉम द ग्रांड चार्टियूज, रेजिग्नेशन टू फाउस्टा, बाल्डर डेड, इमॉर्टैलिटी, द लास्ट वर्ड, ट्रिस्टम एंड आइजियाल। ट्रिस्टम और आइजियाल ध्यान में रखना, ही पूछा जा चुका है। ट्रिस्टम एंड आइजियाल ये जो है क्या किया जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि लगभग बहुत सारी बातें, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट का जन्म दिया था जिसका नाम है टच स्टोन मेथड। जिसका नाम क्या है? टच स्टोन मेथड। तो अब मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि सबको ये पता है कि सब कुछ वही होगा, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ। और अनुपमा जी से मैं जानना चाहता हूँ कि अनुपमा, द स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब आपके साइड में नेटवर्किंग इशू है। और मैं शिवपाल जी से जानना चाहता हूँ, शिवपाल जी स्कॉलर जिप्सी किसने लिखा? मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है। मैं प्रतिमा जी से जानना चाहूंगा कि थायरिसिस किसने लिखा? सर मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा। ठीक है। मैं राजेश जी से जानना चाहूंगा कि राजेश जी रगबाई चैपल किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड सर। मैं वर्तिका से जानना चाहूंगा शेक्सपियर सोनेट किसने लिखा, जिसमें लाइन है अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, जिसमें शेक्सपियर को एक श्रद्धांजलि दी गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है। मैं सारिका मैडम जानना चाहूंगा कि मेमोरियल वर्सेस किसने लिखा है, और मेमोरियल वर्सेस में किन 3 पोएट्स की तुलना की गई है? हु रोट मेमोरियल Sir, वर्सेस? या मैथ्यू अर्नोल्ड। it was written by Matthew Arnold, and poet name is Wordsworth, Byron, and Goethe. These 3 Wordsworth. poets are. Yeah, these 3 poets are mentioned in that poem. Yeah. जी.
शिवांगी जी से मैं जानना चाहूंगा कि शिवांगी जी किसने लिखा है द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोयम? द सर स्ट्रेट मैथ्यू रेवलर एंड अदर। अर्नोल्ड। ओके, एक आपसे और क्वेश्चन है, इम्पीडोक्लेस ऑन एटना किसने लिखा है? So this is also written by Matthew Arnold. मैथ्यू अर्नाल्ड। देखिए ये हम सबको पता है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब मैथ्यू अर्नाल्ड से, लेकिन एक मकसद यही कि अगर आप 2 बार सुन लेंगे तो आपको कम समय में चीजें दिमाग में आ जाएंगी। और ऐसा नहीं कि आप इसे जान नहीं रहे, आप भी ये जान रहे जितना चीज पूछा रहा है सब मैथ्यू अर्नाल्ड से, जवाब मैथ्यू अर्नाल्ड ही आना है। तो द स्ट्रेट रेवलर एंड अदर पोयम्स इम्पीडोक्लेस ऑन एटना जो मैंने पूछा है, ये मैडम ने बताया कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा हुआ है। मैं कंचन जी से जानना चाहूंगा कि फारसेकन मरमन किसने लिखा है? द फारसेकन मरमन। Sir Matthew Arnold. ओके, और आपसे एक और क्वेश्चन है, टू मार्गरीट किसने लिखा है? Matthew Arnold, sir. मैथ्यू On his अर्नाल्ड। उषा, billboard. हाँ, उषा मैडम से मैं जानना चाहूंगा मैडम की ट्रिस्ट्रम एंड आइजियोल्ड किसने लिखा है? ट्रिस्ट्रम एंड आइजियोल्ड। सर मैथ्यू अर्नोल्ड। अच्छा, आपसे ही मैं जानना चाहूंगा द लास्ट वर्ड किसने लिखा है? द लास्ट वर्ड जी मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। मैं इसके अलावा जो है नसीम जी से जानना चाहूंगा कि बॉल्डर डेड किसने लिखा है? BALDR, बॉल्डर डेड। नसीम, साइका, साइका जी, मनोज शुक्ला भाई की फैमिली, सोनाली मैडम जी। मैथ्यू अर्नोल्ड इन 1855। मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा हुआ है, ठीक, ओके। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि स्टैंजाज फ्रॉम द, नॉट दैट्स नॉट एन इम्पोर्टेंट पोएम, सो इन दिस वे यू केम टू नो कि ये सारी की सारी पोएम रही है जिसमें ये बात होती है कि उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ था। बाकी उनका टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहली बात किया हुआ है। और एक उनका एपिक रहा है सोहराब एंड रुस्तम, जो हमें ध्यान में रखना है। और सोहराब और रुस्तम की कहानी उन्होंने कहाँ से ली थी? उमर खयाम का शाहनामा करके था, जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया हुआ है। एडवर्ड जीराल्ड ने किया था उसका ट्रांसलेशन। और इसके अलावा एक चीज ये ध्यान में रखना है कि उनका एक और वर्क है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। होमर के वर्क उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, उसका भी ध्यान में रखना है। मीरॉप उनकी ट्रेजिडी, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मीरॉप अभी 2016 वाले में आया हुआ था। मीरॉप अ ट्रेजिडी, उनका एक ट्रेजिडी है, MEROP, मीरॉप। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उनके और भी कुछ वर्क रहे हैं, जैसे सोहराब और रिस्तम तो हम लोगों ने बात किया, लेकिन उनका एक वर्क था क्रिटिसिज्म में, तो उन्होंने जैसे लिखा हुआ था एसेज इन क्रिटिसिज्म, उनका सीरीज ऑफ एसेज था जो 1865 ईस्वी में आता है, बाद में 1888 ईस्वी में आता है एसेज इन क्रिटिसिज्म करके। उनका जो है द परफेक्ट क्रिटिक करके उनका था। और मैथ्यू अर्नोल्ड ने चासर को कहा कि विथ हिम इज बॉर्न आर रियल पोइट्री। अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा हिज पोइट्री इज रियलिटी, हिज फिलॉसफी इज इल्यूजन। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है अर्नोल्ड के एसे ऑन ट्रांसलेटिंग होमर में देखने को मिलता है, ग्रांड स्टाइल का। उनका एक और क्रिटिकल वर्क था द स्टडी ऑफ पोइट्री करके, कल्चर एंड एनार्की करके था। दिस थिंग्स यू फाइंड द स्टडी ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड एनार्की और एसेस, अभी जैसा मैंने आपसे जिक्र किया ऑन ट्रांसलेटिंग होमर,
रहा है, एसेज इन क्रिटिसिज्म रहा है, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सोहराब एंड रुस्तम उनका क्या रहा है, उनका जो है आप का एपिक के पैटर्न में था, जो उमर खयाम के पर्शियन पोएट उमर खयाम थे उनके शाहनामा से लिया गया है, जिसका ट्रांसलेशन जो है एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया था। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि उनका जो पोयम स्कॉलर जिप्सी है, वो जो है जोसेफ गैनविल एक पोएट थे जिनका किताब का नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, उस पर वह बेस्ड ऑन रहा, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पर बेस्ड ऑन। तो इन दिस वे आई जस्ट टोल्ड यू इन टूडेज क्लास की क्या क्या चीजें रही हैं, या कैसे जो है चीजों को समझा जा सकता है, या उनका क्या है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यह एक हल्की सी बात थी। दूसरा चीज ये है कि आप कोशिश करके आपको आज ही समय निकाल करके उस पोर्शन को कवर कर लीजिए जो मैथ्यू अर्नाल्ड से रिलेटेड है। मैं अगर आपको हिंट दूं तो आपको एक बार जा करके उसे पूरा कवर कर लेना चाहिए, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कुछ और भी सेशन लेना चाहूंगा।